अब लिखेंगे बहमनी साम्राज्य। देखो बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थित था? तो विजयनगर। देखो ये विजयनगर यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में था, बहमनी यहाँ पर था, ऐसे था। देखो विजयनगर और यहाँ को बहमनी साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर और बहमनी। तो ये कहाँ स्थित था? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित था। बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र में, ठीक है, बहमनी साम्राज्य। अब देखो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं। बहम से मुंह फेर आया, मुंह फेर आया हूं मैं कली से, ये इसकी ट्रिक है। बहमनी, बहम मतलब बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। किसने की थी? बहमन शाह ने। तो पहला शासक यहां पर आता है बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह नंबर 1, ठीक है। मुंह का मतलब क्या है? मोहम्मद शाह। दूसरा शासक कौन है इसमें? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। बहम से मुंह फेर आया। तीसरा आता है फिरोज शाह, फिरोज शाह। फिर आया, आया का मतलब होता है अहमद शाह, अहमद शाह। हूं, हूं का मतलब है हुमायूं, हुमायूं इसमें शासक है, ठीक है। और फिर मैं का मतलब है मोहम्मद शाह। नंबर 6 आता है मोहम्मद शाह सेकंड, मोहम्मद शाह सेकंड। हूं मैं कली से, कली का मतलब होता है कली मुल्ला। लास्ट शासक इसमें कौन होता है? कली मुल्ला। इतने इसमें शासक है। देखो ट्रिक बता दी, बहम से मुंह फेर आया हूं मैं कली से, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहमनी साम्राज्य, देखो अलाउद्दीन बहमन शाह था। सबसे पहली बात बहमनी साम्राज्य, इसमें 2-3 पॉइंट देखो। महाराष्ट्र में स्थित था, महाराष्ट्र में स्थित था ये। दूसरा इसकी स्थापना 1347 में, जब हमने एमबीटी पढ़ा था वहीं पर लिखा था 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, बहमन शाह ने की थी, शाह ने की थी, ठीक है। अब इसने जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या किया था? अपने राज्य को 4 भागों में बांटा था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। राजधानी कहां बनाई थी? गुलबर्गा, गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। और भाषा, भाषा क्या थी इनकी? राजभाषा, राजभाषा थी मराठी। राजभाषा क्या थी? मराठी। इसको याद रख लेना, क्लियर। और इसने क्या किया था? अपने राज्य को 4 भागों में बांटा था ऐसे। इसके 4 भाग कौन कौन से थे? एक गुलबर्गा था, एक बरार था, एक बीदर था। देखो यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? गुलबर्गा, दूसरा था बरार, तीसरा था बीदर। गुलबर्गा, बरार, बीदर और दौलताबाद, 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 ये 4 भाग थे इसके राज्य के। इसने अपने राज्य को ऐसे 4 भागों में बांटा था, गुलबर्गा, बरार, बीदर और दौलताबाद। ऐसे इसने अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। तो इसको भी आप लोग यहां पर लिख सकते हो, दौलताबाद, दौलताबाद, ठीक है। क्या क्या कहा इसके बारे में? इसी के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। बहमन शाह महाराष्ट्र में, एक तो ये बहमनी साम्राज्य महाराष्ट्र में था। इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी इसकी स्थापना। और इसका मूल नाम जो है हसन गंगू था। क्या नाम था? हसन गंगू ने, हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। राजधानी गुलबर्गा को बनाई, राजभाषा मराठी। और इसने अपने राज्य को इन 4 भागों में बांटा था। क्लियर हो गया। अब बात आती है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में, इसने पहली बार बुक्का के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। बुक्का कौन था? विजयनगर का। इसने बुक्का के विरुद्ध, बुक्का के विरुद्ध विरुद्ध पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, प्रयोग किया था, ठीक है। ये हो गया।
अब बात आती है फिरोज शाह की। इसमें दो पॉइंट आते हैं। एक तो इसने भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी के तट पर, नदी के तट पर फिरोजाबाद बसाया, फिरोजाबाद बसाया था इसने। एक पॉइंट तो ये याद रख लेना। दूसरा, इसने खगोल शास्त्र के लिए वेधशाला बनाई थी। खगोल शास्त्र के लिए वेधशाला दौलताबाद में बनाई थी, तो इसको लिख लेना, दौलताबाद में खगोल शास्त्र के लिए, खगोल शास्त्र के लिए वेधशाला बनाई थी, वेधशाला बनाई थी। ठीक है, तो ये भी दो पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। बाकी ये एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था और इसके दरबार में जो है प्रतिदिन 800 स्त्रियां लाई जाती थी और कहा जाता है कि ये अपनी अलग अलग पत्नियों से अलग अलग भाषाओं में बात करता था। तो ये सब लिखने की हमें इतनी जरूरत नहीं है। अब बात आती है अहमद शाह की बात आती है और इसने जो है अपनी राजधानी बीदर बना दी थी। यहां पर हमने देखा था राजधानी गुलबर्गा थी, लेकिन अहमद शाह ने जो है राजधानी बीदर बनाई। ठीक है, नंबर 4 जो आता है अहमद शाह, इसने लिख लेना राजधानी बीदर को बना दिया था, बीदर को बनाया। और फिर हमने नंबर 5 हुमायूं देखा था, हुमायूं, और ये अयोग्य शासक था, अत्याचारी शासक था और इसको जो है जालिम कहा जाता है। यह इसके अत्याचार के कारण, यह अत्याचारी शासक था, इसे जालिम कहा जाता है, इसे जालिम कहते हैं। अब ये मुगल काल वाला हुमायूं नहीं है, हाँ, इसे जालिम कहते हैं। तो किस शासक को जालिम कहा जाता है? तो हुमायूं को जो है जालिम भी इसकी क्रूरता के कारण कहा जाता है। और इसके बाद मोहम्मद शाह आता है और इसके समय जो है इसका प्रधानमंत्री मोहम्मद गवां था। इसको ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह, इसका प्रधानमंत्री मोहम्मद गवां था। जैसे हमने वहां पर देखा था सदाशिव राय के समय पर प्रधानमंत्री राजा राम था, वैसे ही मोहम्मद शाह के समय इसका एक प्रधानमंत्री था मोहम्मद गवां। और ये खुद जो है मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था और दरबारी जो अमीर थे उनने फिर इसको मोहम्मद गवां की हत्या करवा दी थी और फिर उसके बाद मोहम्मद शाह की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और अंतिम शासक जो है कलीमुल्ला, इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। कलीमुल्ला जो है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बस इसके साथ ही हमारा जो है बहमनी साम्राज्य यहाँ पर कंप्लीट हुआ और इसके बाद जो है बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया था। क्या कहा मैंने? ट्रिक एक बार फिर से देख लो। बहम से मुंह फेर आया हूं मैं कली से। सबसे पहले अलाउद्दीन बहमन शाह था, इसे हसन गंगू भी कहते हैं और इसने जो है 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से इस बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। राजधानी गुलबर्गा को बनाई और राजभाषा मराठी को इसने बनाया था। इसने अपने राज्य को इन 4 भागों में बांटा था। एक तो गुलबर्गा था, दूसरा बरार था, तीसरा बीदर था और चौथा दौलताबाद था। इसके बाद आया मोहम्मद शाह, इसने बुक्का के विरुद्ध पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। फिर हमने पढ़ा फिरोज शाह, इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद बसाया और दूसरा दौलताबाद में खगोल शास्त्र के लिए वेधशाला बनाई। फिर आया अगला अहमद शाह, इसने राजधानी बीदर को बनाया और फिर हुमायूं आया, यह अत्याचारी शासक था, इसे जालिम भी कहा जाता है। और नंबर 6 आया मोहम्मद शाह सेकंड, इसका प्रधानमंत्री मोहम्मद गवां था और कलीमुल्ला जो है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। क्लियर है? तो अब आप लोग इसको जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम कल जो है, कल मैं आपको एक तो सूफी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन, इन दोनों पर भी चर्चा करूंगा और कल मैं इन दोनों को कंप्लीट कर दूंगा, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारी मंडे क्लास होगी उस पर। क्लियर? चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर उसके बाद कल नहीं परसों।
ठीक है, परसों मिलते हैं फिर, चलिए ओके।